वॉइस ऑफ मारवाड़। पाली पुलिस ने 15 दिन पूर्व बिजोवा स्थित मामाजी के मंदिर में हुई डकैती की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने मंदिर के 65 वर्षीय पुजारी नवाराम पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसके गले में पहने सोने के फूल, हाथों में पहने चांदी के कड़े, बटुआ, मोबाइल और मंदिर के गल्ले और तिजोरी में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए थे। गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं भरत पुत्र कमलाराम, बदाराम पुत्र दानाराम, भारताराम पुत्र चूनाराम, कुसाराम पुत्र तेजाराम एवं भरत पुत्र कानाराम, जबकि इनका सरगना भैराराम पुत्र सोनाराम दबिश के दौरान भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी वारदात के वक्त अपने साथ धारदार हथियार, तलवार एवं रॉड आदि रखते थे और यदि कोई इनका विरोध करता था तो ये उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर देते थे। इस गैंग ने पाली, जालौर एवं सिरोही जिले में 1 दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। अभी पिछले 11-12 जनवरी की रात्रि के टाइम पे जो बिजोवा है रानी क्षेत्र के अंदर, वहाँ एक मामा जी मंदिर के अंदर पुजारी के साथ में मारपीट करके और लूट की वारदात हुई थी। इसमें पुजारी के साथ गंभीर तरीके से मारपीट की गई। उसको देखते हुए जो एडीसी एसपी बाली, सीओ बाली और जो एसएचओ रानी हैं, उन्होंने वहाँ पे कैंप किया और उसके बाद में जो आसपास के जो रूट हैं वहाँ के सीसीटीवी फुटेज है वो चेक किए गए, क्योंकि रात्रि का टाइम होने की वजह से जो मोटरसाइकिल है उसके नंबर क्लियर नहीं है और जो वारदात करने वाले हैं उन्होंने चेहरे पे स्कार्फ बांध रखे थे तो क्लियर नहीं आए, लेकिन उनके हाव भाव और चाल चलन के आधार पे जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो आसपास के इलाकों से गैदर करते हुए हमने जो 5 आरोपी है उनको दस्तयाब किया है, जो बाली, नाना और उदयपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें से जो एक मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है, जिसके दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन लोगों ने मुख्य रूप से ये जो गैंग है ये मंदिरों को निशाना बना रही थी। ये दिन में गूगल मैप के साथ मंदिरों की रेकी करते, जाकर के उसके आसपास के जो रास्ते हैं उनकी रेकी करते और फिर रात्रि के दौरान ये वहाँ पे वारदात को अंजाम देते। और ताले तोड़ने के लिए इनके पास में सरिये वगैरह रहते थे और अगर कोई जाग जाए या किसी ने कोई उस समय विरोध किया तो इनके पास में तलवार और धारदार हथियार भी रहते थे। उससे हमला करके जिस तरह का हमला है वो पुजारी के ऊपर उस रात को किया गया, क्योंकि कुत्ते भौंकने की वजह से पुजारी की जाग हो गई और जाग होने के बाद में उन्होंने उस पर अटैक करके और वहाँ से नकदी, मोबाइल और जो पैसे हैं और जो सोने हैं, चांदी के जो छत्र हैं वो चुरा करके लिए गए थे। इस गैंग के द्वारा पिछले 1 महीने में लगभग 20 दिसंबर के आसपास से लेकर के 20 जनवरी के बीच में पाली, जालौर और सिरोही की लगभग 16 वारदातें हैं वो इन्होंने अभी कबूल की है। अभी इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और भी वारदातें हैं वो खुलने का अंदेशा है। इस वारदात की गंभीरता को देखते हुए इस कार्यालय के द्वारा इस वारदात के संबंध में सूचना देने और इन मुलजिमों के संबंध में सूचना देने और गिरफ्तार करवाने के लिए इस वारदात में 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। 5 मुलजिम है वो अरेस्ट हो गए हैं और एक और है जिसको शीघ्र ही दस्तयाब कर लेंगे। इस गैंग ने इससे पूर्व जो खिमावत ट्रस्ट है जिसमें जो वारदात हुई थी उसमें भी इस गैंग का मुख्य रूप से योगदान था और इसमें ये गैंग के 2-3 मेंबर जो हैं वो उसमें भी थे। इसका जो गैंग का सरगना है उसका हमेशा ये रहता हर वारदात के लिए ये नए लोगों को शामिल करता था ताकि पकड़ में जल्दी से ना आ सके। इन लोगों के खिलाफ और भी मुकदमे दर्ज है क्या सर? बिल्कुल, इन्होंने इनके खिलाफ सिरोही के अंदर भी मुकदमे दर्ज हैं, जालौर के अंदर भी हैं और पाली के अंदर भी हैं और इनसे अभी पूछताछ करके इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जा रहा है संबंधित जिलों से कि उनके खिलाफ कहाँ और मुकदमे दर्ज है। पूर्व में जो वारदातें हुई हैं क्या मंदिरों वगैरह कोई निशाना बनाया है या घरों वगैरह में भी चोरियां करते हैं? नहीं, अभी तक इनके जो हैं वो इनकी ज़्यादातर है वो मंदिरों को निशाना बनाने वाली है और खिमावत ट्रस्ट के अंदर जो इन्होंने किया था वो या तो इस तरह के जो ट्रस्ट और
या ज़्यादातर मंदिर जो हैं जिनकी रेकी करके, क्योंकि वहाँ पे रात के टाइम पे इनको लगता है कि कम लोग रहेंगे और सामान मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। जिले में काफ़ी मंदिरों के अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं।